हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हेडिंग के बारे में बताएंगे कि HTML में हेडिंग को कैसे लिखते हैं। उसकी सभी हेडिंगों को हम आपको बताएंगे जो H1 से H6 तक होता है। तो सभी हेडिंग के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे HTML में लिखा जाता है और उसका कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए हम नोटपैड को ओपन करते हैं और आपको बेसिक से जानकारी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तभी आप सब्सक्राइबर करें, नहीं तो नहीं करें। तो हम चलिए बेसिक HTML को लिखते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसको तो आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे HTML जो है टैग लिख लेंगे और नीचे हेड लिखेंगे। यहाँ पे हम हेड लिखेंगे। तो ये जो है आपको लिखना ही लिखना होता है। HTML जब आप वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो ये आपको लिखना ज़रूरी होता है। हेड लिख लेंगे। हेड के बाद टाइटल आता है, तो इसको आप बारीकी से ध्यान रखेंगे कि जो इस प्रकार सीरियल में इसको लिखते हैं। तो टाइटल लिखने के बाद टाइटल में आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आप जो भी आप पेज का नाम देना चाहते हैं। टाइटल क्या है? टाइटल एक जैसे चैप्टर का जैसे नाम जैसा होता है, तो आप पेज का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए मैं द फर्स्ट टाइटल लिखता हूँ और लिखने के बाद यहाँ पे टाइटल को जो है क्लोज टैग से बंद कर देता हूँ। देखिए ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। क्लोज टैग में फ़र्क यही है कि इसमें स्लैश लगा होता है, फॉरवर्ड स्लैश। और ये देखिए क्लोज टैग है। क्लोज टैग में यही होता है कि इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। फॉरवर्ड स्लैश। अब अगला है हमारा बॉडी। बॉडी एक ऐसा टैग है जिसमें हम सभी कंटेंट को दिखाते हैं वेब पेज में। जो भी वेब पेज में कंटेंट दिखता है वो बॉडी में ही लिखते हैं, यानी कि बॉडी जो है महत्वपूर्ण जो है यह टैग होता है। चलिए हम बॉडी में आपको हेडिंग को दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ पे H1 है। H1 जो होता है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग, यानी बोल सकते हैं कि सबसे जो है बड़ा हेडिंग होता है। जब आप H1 लिखेंगे तो हेडिंग जो होगा सबसे बड़ा हेडिंग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ कि H1 इज ए लार्जेस्ट हेडिंग। तो H1 से देखिए H6 तक होता है जो हेडिंग होता है। H1 से H6 तक आप हेडिंग को जो है लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है H1 इज अ लार्जेस्ट हेडिंग, यानी कि जो H1 हेडिंग होता है वो सबसे लंबा हेडिंग होता है जो आप यूज कर सकते हैं। और जो टोटल हेडिंग होता है वो H6 तक होता है, यानी कि 6 होता है। H1 से H6 तक, ठीक है। यानी कि 6 हेडिंग होता है HTML में, यानी इसके प्रयोग से आप जो है 6 हेडिंग का आप प्रयोग कर सकते हैं HTML जब आप टैग को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक से भी जो है वीडियो बनाए हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके बेसिक वाला भी देख लीजिए, क्योंकि वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप बेसिक से देखेंगे तभी जो है इसका निर्माण कर पाएंगे HTML का। तो देखिए यहाँ पे H1 to H6, यानी कि H से H6 तक हेडिंग होता है। H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4, H5 एंड H6, ये सभी हेडिंग होते हैं। और H6 जो होता है सबसे छोटा हेडिंग होता है, सबसे छोटा हेडिंग। यानी कि जब आप H6 को जो है टैग में लिखेंगे तो वो जो है सबसे छोटा हेडिंग का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे है, आपको लिख के मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने का कि देखिए H6 जो है सबसे छोटा हेडिंग है। यहाँ पर आप देखिए H6 सबसे छोटा हेडिंग है। तो चलिए हम आपको जो है उस टैग को लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है हेडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे मैं कट करता हूँ और आपको कुछ हेडिंग का नाम लिख के आपको दिखाता हूँ। आप हेडिंग में अपने कंटेंट के अनुसार हेडिंग दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए बस हेडिंग 1 लिखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे H1 हेडिंग लिखूँगा और इसको क्लोज टैग में बंद कर दूँगा। जो भी आप ओपन टैग में लेंगे उसे लास्ट में क्लोज टैग से ज़रूर बंद करेंगे, नहीं तो ये जो कंटेंट है आपका शो नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ओपन टैग लगाएंगे लास्ट में जो है आपको क्लोज टैग लगाना ज़रूरी है। अब चलिए H2 हेडिंग के बारे में बताते हैं। हम सभी हेडिंगों के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे H2 हेडिंग में H2 हेडिंग लिख दे रहे हैं और इसे लास्ट में क्लोज कर दे रहे हैं। H2 को क्लोज करने के लिए आपको बस फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होता है और लास्ट में जो भी आप टैग लगाएं उसे लिख के बंद कर देते हैं। और तीसरा हम चलिए हेडिंग को लिखते हैं H3। जो भी हम यह हेडिंग लिख रहे हैं यह आपको जो है वेब पेज में दिखेगा। यही जो हेडिंग आपको दिखाई देगा कि कैसा H1 हेडिंग होता है, कैसा H2 होता है और कैसा H3 होता है। इसीलिए मैं सभी हेडिंगों को एक साथ जो है आपके लिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो H3 हेडिंग हो गया, इसको भी लॉक कर देंगे। आप ध्यान से इसको देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और आपको अगर वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो बेसिक से आप अगर देखेंगे मेरे वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए H4 हेडिंग को लिख रहे हैं, H4 हेडिंग, और यहाँ पे क्लोज टैग में H4 लिखेंगे और इसे क्लोज कर देंगे।
अगला है H5 में आप जो है ये जो है इसको भी वैसे ही सेम लिखेंगे जैसे सभी को लिखा है। यहाँ पे H5 और हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद लास्ट में इसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे। यहाँ पे स्लैश लगाते हुए सभी को है जो बंद करेंगे क्लोज टैग। ये जो शुरुआत का जो टैग होता है ओपन टैग कहते हैं, और जो लास्ट का टैग होता है जिसे क्लोज करते हैं उसे क्लोज टैग कहते हैं। तो ये H6 जो है ओपन टैग है, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको कंटेंट है जो दिखाना है। तो H6 हेडिंग ये जो है सबसे छोटी हेडिंग है, और इसे मैं लास्ट में क्लोज टैग से बंद करता हूँ। बंद करने के बाद हमारा जो है इसको ही इतना ही कंटेंट दिखाना है बॉडी में। तो चलिए मैं लास्ट में बॉडी को क्लोज करता हूँ। मुझे इतना ही कंटेंट दिखाना है। सभी हेडिंग है यहाँ पे देखिए, H1 से लेके H6 सभी हेडिंग है। तो चलिए मैं लास्ट में बॉडी को क्लोज टैग से बंद करता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। बॉडी को क्लोज टैग से बंद करने के लिए वही बता रहे हैं आपको कि आगे स्लैश का प्रयोग करेंगे। जो टैग होता है उसे आगे स्लैश प्रयोग करेंगे, और करने के बाद इसे ऐसे कर देंगे, बंद कर देंगे। और लास्ट में देखिए बॉडी हो गया। अब हम जो है HTML को लॉक करेंगे। HTML को, क्योंकि लास्ट में यही बंद होता है, HTML को लॉक कर देंगे हम। चलिए HTML को क्लोज टैग से लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद इसे हम सेव पर क्लिक करेंगे। देखिए सभी जो है जो हमारा क्लोज टैग बंद हो चुका है। और देखिए आपको एक ध्यान रखना है कि सभी जो है टैग को जो है लास्ट में बंद करना है, नहीं बंद करेंगे तो नहीं शो होगा। चलिए फाइल पर क्लिक करते हैं और इसे सेव पे करते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं सेव करने के लिए, क्योंकि सेव करेंगे तभी जो है आपका चलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप को ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप पर ही दिखाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ फाइल नेम डाल देता हूँ, जिससे अगर हेडिंग के बारे में है तो मैं हेडिंग लिख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। जी मैं यहाँ पे ऑल हेडिंग लिखता हूँ। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और नाम लिखने के बाद लास्ट में .html लगाएंगे, क्योंकि ये लगाएंगे तभी जो है इसे आप किसी ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। क्योंकि नोटपैड में जो है HTML को तो लिख लिए, लेकिन उसको दिखाने के लिए किसी ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। तो ब्राउज़र में जैसे आपका क्रोम है, बहुत सारे ब्राउज़र हैं, वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। तो आप किसी ब्राउज़र में जो है इसे ओपन कर सकते हैं। तो आपके जो है लैपटॉप में ब्राउज़र होना भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं H1 to H6 ले लेता हूँ आसानी के लिए, क्योंकि पहले से मेरे में जो है था फाइल था इसलिए दिखा रहा था। तो चलिए H1 to H6 ले लेता हूँ और .html लगा के, और इसे सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस सेव पर क्लिक करेंगे और इसे हम मिनिमाइज़ करेंगे, मिनिमाइज़ करने के बाद हम देखेंगे कि डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है H1 to H6 हेडिंग, यही है जो नाम हम दिए थे। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे हमारा जो भी बॉडी में हेडिंग को लगाए थे वो सभी शो होगा यहाँ पे। तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो है सभी हेडिंग को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे H1 हेडिंग है, और यहाँ H2 है, और H3 है। तो चलिए मैं जो भी नोटपैड में लिखा हूँ उसको आपको सामने टैग को रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो है इसे कैसे लिखा गया है। इससे आपको जो है बेहतर समझने में जानकारी मिलेगी। तो चलिए देखिए मैं यहाँ टैग को सामने रख दिया हूँ, और देखिए H1 हेडिंग है जो सबसे बड़ा हेडिंग है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया है तो इस प्रकार सो रहा है, और ये H2 हेडिंग है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप बारीकी से इसे देख के समझ सकते हैं कि कौन हेडिंग कहाँ पे लिखा गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और देख रहे हैं पूरा क्रम वाइज घटते क्रम में है। हेडिंग जो H1 है सबसे बड़ा है, H2 सबसे छोटा है। इस तरह से H6 जो है सबसे छोटा हेडिंग है, आप लास्ट में देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इस तरह टैग आपके सामने जो मैंने रख दिया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी समझ में स्टेप नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे आपको हेडिंग अलाइनमेंट के बारे में बताता हूँ कि हेडिंग अलाइनमेंट का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा दिखा रहा है आपको वेब पेज में, तो इसको मैं चाहता हूँ कि H1 हेडिंग जो है सेंटर में आ जाए, और H6 है जो हेडिंग है वो राइट साइड में आ जाए। तो इसे कैसे अलाइनमेंट करें? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कैसे, जैसे आप जैसे सेंटर में चाहते हैं, लेफ़्ट में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, बॉटम में चाहते हैं, टॉप में चाहते हैं, तो उसे कैसे अलाइनमेंट करें। तो उसके लिए जो टैग यूज किया जाता है
हम उस टैग को बताएंगे कि कैसे HTML में उस टैग को यूज करके आप हेडिंग को सेंटर में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे H1 to H6 जो हेडिंग है, इसी पर हम राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि कोड में हमें जाना है, जो कोड लिखा होता है उस हम कोड पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करेंगे। ओपन विथ में हम जो है नोटपैड में जाएंगे और नोटपैड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो सभी टैग है वो दिखा देगा। देखिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसी टैग को ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सभी जो टैग दिख रहा है, हम चाहते हैं कि जो H1 हेडिंग है इसको हम सेंटर में कर दें। तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट यूज करेंगे, अलाइन, ALIGN अलाइन यूज करेंगे और यहाँ पे डबल कोटेशन में सेंटर लिख देंगे। डबल कोटेशन में ये आपको लिखना है, ये आप जो है H1 हेडिंग के बीच में लिखेंगे, जो H1 ओपन टैग है उसके बीच में। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो जो हमारा हेडिंग होगा वो सेंटर में चला जाएगा। इतना सब लिखने के बाद जो है आप जैसे ही लिखेंगे, जो हमारा वेब पेज जैसे हम ओपन करेंगे, हमारा जो हेडिंग होगा सेंटर में दिखाएगा। तो चलिए हम H6 जो हेडिंग है इसको हम आपको राइट साइड में कैसे करेंगे, तो उसको बारे में हम टैग को लिख के आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना होगा। यहाँ पे अलाइन लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे और डबल कोटेशन में राइट लिखेंगे। जहाँ आपको जैसा करना है, जैसे राइट में हम कर रहे हैं तो राइट लिखेंगे, लेफ्ट में करना है लेफ्ट लिखेंगे। तो इस तरह से आपको यूज करना है। अलाइन लिखेंगे, इक्वल, डबल कोटेशन में राइट, ये सब लिखने के बाद आपको जो है सेव कर देना है, कंट्रोल-S कर देना है, या डायरेक्ट फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए फाइल में जाके सेव कर देता हूँ। करने के बाद इसे मिनिमाइज करेंगे और जो यहाँ पर दिख रहा है सेव है, इसी को हम ओपन करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे देखिए जो हमारा H1 हेडिंग था वो सेंटर में आ गया और जो H6 हेडिंग था वो राइट साइड में दिखा रहा है। जहाँ पे हम सेट किए वहाँ पर दिखा रहा है। सेंटर का मतलब बीच में होता है और राइट का मतलब दायां, तो आप तो जानते ही होंगे। तो इतना सब करने के बाद देखिए यहाँ पे जो हम टैग यूज किए हैं वो टैग आपके सामने रख दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए कि H1 जो टैग हेडिंग है वो कैसे जो लिखा गया है। अगर आपको जो भी स्टेप समझ में नहीं आया तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमें इस प्रकार टैग को लिख लेना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।